कहा जाता है कि राजनीति में महिलाओं का रास्ता नेताओं की कर निकलता है। ये बिल्कुल सच बात है। हमारी सरकारी संस्थाएं केवल भ्रष्ट नहीं, दुष्ट भी हैं। माँ बहन की गंदी गालियां दिलवाई। दोस्तों, आज सियासी गलियारों में एक ऐसा सस्पेंस गूंज रहा है जिसने दिल्ली की राजनीति में बड़ी हलचल पैदा कर दी है। सवाल यह है कि 2014 में जो प्रधानमंत्री के सबसे बड़े समर्थक थे, आज 10 साल बाद वो अचानक इतने हैरान करने वाले दावे क्यों कर रहे हैं। जानी मानी लेखिका मधुपूर्णिमा किश्वर ने पार्टी में महिला नेताओं को मिलने वाले पदों और पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर कुछ बेहद गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इसी बीच विपक्ष भी एक पुरानी सीढ़ी का जिक्र करके इस मामले को और तूल दे रहा है। कपिल मिश्रा के पास तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी की सीढ़ी थी जो चलाई गई थी उस समय सदन के भीतर। लेकिन दोस्तों, इन दावों की असली हकीकत क्या है? क्या राजनीति के पर्दे के पीछे सच में कोई बड़ी बात छिपी है, या यह सिर्फ राज्यसभा की कुर्सी न मिलने की पुरानी नाराजगी है? आज इस पूरे सियासी ड्रामे का कड़क और निष्पक्ष पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन इस बड़े सस्पेंस से पर्दा उठाने से पहले नीचे कमेंट्स में तुरंत बताएं कि आप हमारी यह रिपोर्ट किस राज्य और शहर से देख रहे हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, एक वक्त था जब साल 2014 के चुनावों के दौरान वो प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी और मजबूत समर्थकों में गिनी जाती थीं। उन्होंने समर्थन में एक मशहूर किताब भी लिखी थी जिसमें नीतियों की जमकर तारीफ की गई थी। उस वक्त सबको यही लगता था कि वो सत्ता पक्ष के वैचारिक खेमे का अहम हिस्सा हैं। लेकिन आज 10 साल बाद तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। जिस इंसान ने समर्थन में किताब लिखी, आज वही सार्वजनिक मंचों पर कुछ ऐसे दावे कर रहा है जिन पर यकीन करना मुश्किल है। उन्होंने साफ कहा है कि 2014 में सरकार बनने के बाद ही उन्होंने सत्ता के केंद्र से सुरक्षित दूरी बना ली थी। कारण यह है कि मुझे सरकारी तंत्र से बहुत नफरत है। लेकिन यह दूरी क्यों बनी, और 10 साल तक खामोश रहने के बाद अचानक ऐसे दावे क्यों? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब देश जानना चाहता है। इस विवाद की असली जड़ सत्ताधारी पार्टी की महिला नेताओं को लेकर किए गए दावे हैं। मधुपूर्णिमा किश्वर ने सार्वजनिक बयानों में आरोप लगाया है कि पार्टी के अंदर महिला नेताओं को जो बड़े पद दिए जाते हैं वो उनकी काबिलियत या टैलेंट के आधार पर नहीं मिलते। उनका दावा है कि इन पदों के पीछे सबसे बड़ी वजह व्यक्तिगत वफादारी होती है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, लेकिन जब खुद कभी बड़ा समर्थक रहा इंसान अपनी ही तरफ की महिलाओं की काबिलियत पर सवाल उठाए तो मामला संवेदनशील हो जाता है। यह सीधे तौर पर एक बड़े सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान है। यह दावा सोचने पर मजबूर करता है कि क्या राजनीति में आगे बढ़ने के लिए टैलेंट से ज्यादा किसी और चीज की जरूरत होती है? अब इस मामले में पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी की भी एंट्री हो गई है। मधु किश्वर का दावा है कि 2014 में ईरानी को मिला मंत्रालय भी उसी वफादारी का इनाम था। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस तब बना जब उन्होंने कहा कि जिस दिन स्मृति ईरानी अपनी चुप्पी तोड़ेंगी, राजनीति में ऐसी हलचल मचेगी जिसे संभालना मुश्किल होगा। इस बड़े विवाद पर विपक्ष ने भी मौका लपक लिया है। विपक्षी दल की एक बड़ी नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रहस्यमयी सीढ़ी का जिक्र करके मामले को नया मोड़ दे दिया है। दावा है कि इस पुरानी सीढ़ी में बड़े नेताओं के राज्य हैं, जिसे मधु किश्वर ने भी देखा है, और यह मामला सालों से सुप्रीम कोर्ट में अटका है। इन बड़े आरोपों पर सत्ता पक्ष के समर्थकों का पलटवार भी करारा है। उनका सीधा तर्क है, अंगूर खट्टे हैं। उनका कहना है कि 2014 में किताब लिखने के बाद मधु किश्वर को राज्यसभा या किसी बड़े पद की उम्मीद थी। जब 10 साल तक कुछ नहीं मिला तो उसी राजनीतिक कुंठा में अब ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। समर्थकों का सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ये बातें सच थीं तो वो 10 साल तक चुप क्यों रहीं? इन सब के बीच जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो है खुद स्मृति ईरानी की खामोशी। हर मुद्दे पर विपक्ष को करारा जवाब देने वाली पूर्व मंत्री ने इस पर नो कमेंट की नीति अपनाई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या इस खामोशी के पीछे राजनीति का कोई बड़ा राज छिपा है, या यह सिर्फ कुर्सी न मिलने की भड़ास है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर हमारा यह निष्पक्ष और कड़क विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हर खबर को आसान भाषा में जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय हिंद।